राजस्थान सरकार पशुपालकों के लिए लेके आई है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इस बीमा योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं का बीमा राजस्थान सरकार बिल्कुल निःशुल्क करने जा रही है। इस बीमा योजना के तहत आप अपने गाय का बीमा करवा सकते हैं, भैंस का करवा सकते हैं, बकरी का करवा सकते हैं और ऊँट का करवा सकते हैं। अगर आपके पास भैंस व गाय है तो अधिकतम 2 पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। अगर आप 2 गाय को करवाना चाहते हैं तो 2 गायों का करवा सकते हैं। 2 भैंस का बीमा करवाना चाहे तो 2 भैंस का करवा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 1 गाय का और 1 भैंस का बीमा भी करवा सकते हैं। अगर बकरी व भेड़ का बीमा करवा रहे हैं तो अधिकतम 10 यहाँ पे पशुओं का बीमा आप करवा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ऊँट का बीमा करवा रहे हैं तो अधिकतम 1 पशु का बीमा आप करवा सकते हैं। अगर बात की जाए कि पशुओं की आयु कितनी होनी चाहिए तो गाय के मामले में 3 साल से 12 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। भैंस के मामले में 4 से 12 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। अगर आपके पास बकरी व भेड़ हैं तो 1 से 6 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। और अगर आपके पास ऊँट है तो उसकी आयु 2 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आपके पशुओं का बीमा हो सकता है। जब भी आप अपने पशुओं का बीमा करवाएंगे तो उसके ऊपर टैग लगे हुए होने जरूरी हैं। अगर आपके पशुओं पर टैग लगे हुए नहीं है तो भी आपके पशुओं का बीमा नहीं होगा। पशुओं का बीमा करवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए एक तो जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे जो आवेदक है उसका पशुओं के साथ फोटो कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पे उसका फोटो कैप्चर करके भी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना होगा। जब भी आप अपने पशुओं का बीमा करवाएंगे और उसके बाद अगर आप अपने पशु को बेच देते हैं या फिर किसी को गिफ्ट दे देते हैं, उस मामलों में आपका बीमा निरस्त माना जाएगा, आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। जब भी आपके पशुओं की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना बीमा विभाग को आपको देनी होगी। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उसकी डिटेल ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। उसके 21 दिनों के बाद आपको बीमा राशि मिलेगी। अगर बात की जाए कि बीमा राशि कितनी मिलेगी तो अगर आप गायों का बीमा करवाते हैं तो यहाँ पे प्रतिदिन 1 लीटर दूध के 3000 रुपये क्लेम यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके गाय का प्रतिदिन का दूध उत्पादन क्षमता 10 लीटर है तो यहाँ पे प्रति लीटर 3000 के हिसाब से यहाँ पे आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपके पशु की यहाँ पे दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक है तो उस मामलों में अधिकतम 40,000 रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा। अगर उससे प्रति लीटर दूध के हिसाब से राशि ऊपर जा रही है तो भी आपको बीमा क्लेम 40,000 रुपये ही मिलेगा। भैंस के मामले में भी यही नियम रहेगा और अगर आपके पास ऊँट है तो उसका भी 40,000 रुपये का क्लेम मिलेगा। उसी प्रकार से बकरी व भेड़ के लिए 4,000 रुपये का क्लेम मिलेगा अगर आपके पशु की मृत्यु हो जाती है। तो जब भी आपके पशु की मृत्यु होती है तो बीमा विभाग को सूचना देनी है और उसके बाद पशु चिकित्सालय के द्वारा यहाँ पे आपके जो भी पशु हैं उसका यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी सूचनाएं वगैरह हैं वह ऑनलाइन अपलोड होगी और उसके 21 दिनों के बाद आपको क्लेम मिल जाएगा। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा तो कुछ ही देर के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आवेदन से पहले कुछ एक और जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आवेदन के बाद ये कंफर्म नहीं है कि आपका बीमा हो चुका है। यहाँ पे एक बार आवेदन आएंगे उसके बाद उसके अंदर से कुछ एक लोगों का चयन किया जाएगा। अगर आपका चयन होता है तो बीमा विभाग के द्वारा SMS के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी और आपके पंचायत स्तर पे कैंप लगेंगे और वहाँ पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपके पशु का बीमा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आवेदन किया है इसका मतलब ये नहीं कि आपका बीमा हो चुका है। आवेदन के बाद भी आगे की प्रक्रिया रहेगी। एक बार जैसे ही यहाँ पे कैंप के अंदर जाने के बाद आपके बीमा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो SMS के माध्यम से आपको यहाँ पे बीमा की सूचना दे दी जाएगी कि आपके पशुओं का बीमा हो चुका है। तो उसके बाद आपके पशुओं की कभी भी मृत्यु होगी तो आपको बीमा क्लेम जरूर मिलेगा। तो राजस्थान सरकार पशुपालकों के लिए बहुत ही बड़ी योजना लेके आई है। तो आप भी अगर पशुपालक हैं तो आपको भी इस योजना में आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। इस योजना के तहत फिलहाल के लिए जो आवेदन की अंतिम दिनांक है वो 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी से पहले आपको अपना आवेदन कर लेना है और आसपास के पशुपालकों को भी बता देना है कि आप भी जल्द से जल्द आवेदन करवा के इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि इस योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करते ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं जिसका आप आवेदन करने जा रहे हैं। उसके बाद फेस डिटेल पे क्लिक करना है।
उसके बाद एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे जो कि जन आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल है। फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। ओनली आपको जांच करनी है। यहाँ पे जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक सभी डिटेल आ जाती हैं। इसके अंदर कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते। मदर्स नेम आ गया, जन्म दिनांक, मोबाइल, जिला, ब्लॉक, ये सब कुछ जानकारी एड्रेस तक आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नॉमिनी सेलेक्ट कर लेना है, जिसे कि परिवार के अंदर से कोई भी एक सदस्य होता है तो वह आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पशुपालक का पशुओं के साथ एक फ़ोटो अपलोड करना है। तो पशुओं के साथ खड़े रह के एक फ़ोटो कैप्चर करना है और उसे जस्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ये अपलोड होने के बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद संसद निर्वाचन क्षेत्र आप ले लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र लेना है। उसके बाद गोपाल क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो गोपाल क्रेडिट कार्ड लेना है, यस करके, और डिटेल भरनी है, नहीं है तो नो। लखपति दीदी में पंजीयन हो रखा है तो डिटेल भरनी है, वरना फिर नो लेना है। उसके बाद यहाँ पे पशु विवरण पे आ जाएंगे। पशु विवरण के अंदर पशु का प्रकार के अंदर पशु का प्रकार ले लेना है। तो जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी, ऊँट, जो भी पशु है वह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर पशुओं की संख्या लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही पशु लेके संख्या लिखेंगे तो नीचे कॉलम ओपन हो जाएंगे। तो इन सभी कॉलम के अंदर एक एक पशु की जानकारी भर लेनी है, जो भी आपके पशु हैं। तो मैंने यहाँ पे गाय ली है तो सबसे पहले फर्स्ट गाय की डिटेल मैं यहाँ पे भरूंगा। तो जो टैग नंबर होते हैं वह यहाँ पे डालने, पशुओं पे जो टैग लगे हुए होते हैं, जो कि आपको पहले टैग लगवा लेना है अपने पशु पे, और वो टैग संख्या यहाँ पे लिख लेनी है। टैग संख्या लिखने के बाद यहाँ पे पशु की आयु लिखनी है। नियम के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो भी पशु लेंगे तो उसके नियम के अकॉर्डिंग जो आयु सीमा आ जाएगी। तो दोस्तों गाय ली है तो 3 से 12 साल है, तो 3 से 12 साल आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आयु कितनी है गाय की। उसके बाद गाय की आयु लेने के बाद गाय की जो दूध देने की क्षमता है वह कितनी है, तो यहाँ पे दिन की जो भी क्षमता है वो लिखनी है। दैनिक दूध क्षमता यानी कि सुबह शाम मिला के कितना दूध देती है गाय हो गई, भैंस हो गई, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप दूध उत्पादन क्षमता लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पशु का लिखेंगे इसी प्रकार से। अगर आपने बकरी ली है तो बकरियों की जानकारी भरेंगे, भेड़ ली है तो भेड़ की भरेंगे। तो ये एक एक करके आप कंप्लीट जानकारी भर लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड जानवर के यहाँ पे टैग नंबर मैं लिख लूँगा, फिर उसकी आयु लिखूंगा, फिर दूध देने की क्षमता, और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जानकारी भरने के बाद फाइनली आपको सेव पे क्लिक करना है। पूरी जांच करने के बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद इस प्रकार से आपको एक आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे, और इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो ये तरीका रहता है ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार आवेदन हो गया तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यह तरीका था इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। आवेदन के बाद अगर आपका चयन होता है तो आपको SMS के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, और जहां पे कैंप लगेगा वहां पे बुलाया जाएगा, और वहां पे बीमा विभाग के द्वारा आपके पशुओं के बीमा का कंफर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद SMS के माध्यम से आपकी सूचना दे दी जाएगी कि आपका बीमा हो चुका है, और उसके बाद आपका जो भी काम है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी दुर्घटना के अंदर आपके पशु की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना आपको बीमा विभाग को देनी है तुरंत, तभी आपको क्लेम मिलेगा, वरना फिर क्लेम से वंचित आप बीमा करवाने के बावजूद भी रह सकते हैं। तो एक बार सूचना देने के बाद जब भी पोस्टमार्टम आपके पशु का हो जाएगा, और उसके 21 दिनों के बाद आपकी जो भी बीमा क्लेम राशि आपके पशु के दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार बन रही है वह आपको दे दी जाएगी। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि राजस्थान सरकार की जो नई योजना है वह क्या है और इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले समय में सरकारी योजना प्लस उनके आवेदन की जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।